हेलो स्टूडेंट। आज हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन में पढ़ने जा रहे हैं चिलेशन। दो टॉपिक हम कवर करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग का, चिलेशन और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है? हमारे दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलिए देखते हैं चिलेशन क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स विथ मेटल आयन। इसमें क्या होता है? बॉन्डिंग होता है, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेटल आयन से बॉन्ड बनाते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिसको कि क्या कहते हैं, हम लिगेंड बोलते हैं। ये देखिए मेटल आयन है, आपका मेटल आयन है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है इस कंपाउंड से या आयन से, जो भी ये ड्रग मॉलिक्यूल है। तो ये क्या बना लिया हमारा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जो है मेटल को ट्रांसफर कर दे रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है और मेटल से क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स क्या है? ये देखिए, ये आपका EDTA है, इथाइलिन डाईएमीन। इस पे नाइट्रोजन दो एमिनो ग्रुप हैं, दोनों पे जो है एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। द कंपाउंड दैट आर obtained by donating electron to metal ion with the formation of ring structure are called chelate। अब इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? चिलेट्स बोलेंगे। ये ड्रग, ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल हो गया और ये आपका मेटल आयंस हो गया, दोनों में क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ड्रग कॉम्प्लेक्स हो गया ये। और इस पूरे को हम चिलेट्स बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन से बॉन्ड बन रहा है, ये जो है अमीनो ग्रुप जो है मेटल आयन को जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से क्या हुआ? एक एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। The compound that are obtained by donating electron to metal ion with the formation of ring structure। ये क्या हो गया? एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? चिलेट्स बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम चिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए EDTA। अब चिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? यूज टू ट्रीट एंड यूज एज ए एंटीडॉट टू ट्रीट पॉइजनिंग। ये क्या करता है? एंटीडॉट का काम करता है पॉइजनिंग में। अगर पॉइजनिंग किसी को हो गई है तो वो उस पॉइजनिंग को काटने के लिए दिया जाता है। एंटीडॉट उसके पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए दिया जाता है। ये पॉइजन से क्या कर लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये चिलेशन ड्रग और पॉइजन का कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे बॉडी से निकल जाएगा, जिससे कि ये टॉक्सिसिटी जो है, पॉइजन जो है हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं शो कर पाएगा। तो यूज्ड एज एंटीडॉट टू ट्रीट पॉइजनिंग। दूसरा क्या है? डाइमर्केप्रॉल इज एन इंट्रामस्कुलर एंटीडॉट फॉर आर्सेनिक, मरकरी, एयू गोल्ड, एयू को क्या बोलते हैं? गोल्ड पॉइजनिंग। डाइमर्केप्रॉल एक ड्रग है जो क्या होता है? इंट्रामस्कुलर एंटीडॉट का काम करता है आर्सेनिक के लिए, मरकरी के लिए और गोल्ड के लिए। अगर इनकी पॉइजनिंग हम एक्सेस मात्रा में, जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर मात्रा ये हमारे शरीर में चली जाती हैं, आर्सेनिक, मरकरी, तो ये क्या करती हैं? हमारी पॉइजनिंग साइड इफेक्ट्स हो करती हैं बॉडी में। तो इसके लिए जो है हम डाइमर्केप्रॉल यूज करते हैं। पेनिसिलेमाइन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन्स डिजीज फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ सीरम कॉपर। अगर कॉपर में, सीरम में, हमारे ब्लड में ज़्यादा कॉपर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस डिजीज को विल्सन्स डिजीज बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पेनिसिलेमाइन को यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग टर्म ओरल ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। और ये लेड पॉइजनिंग, अगर लॉन्ग टर्म लेड पॉइजनिंग हो रहा है तो उसमें भी हम यूज करते हैं पेनिसिलेमाइन को। डाइसोडियम इडिटेट यूज्ड इन लेड एंड वेनेडियम पॉइजनिंग। डाइसोडियम इडिटेट को हम लेड पॉइजनिंग या वेनेडियम पॉइजनिंग देते हैं। फॉर्म वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? इनसे जो है लेड से या वेनेडियम से कॉम्प्लेक्स, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि विच रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन। जो कि क्या होता है? हमारे यूरिन से, बॉडी से यूरिन के द्वारा जो है वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो यूरिन के थ्रू जो है बाहर चला आता है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है हम कैन मेक कॉम्प्लेक्सेट विथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरिक, एल्युमिनियम। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो होता है वो किससे बना लेता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम से क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इट शुड बी
इट शुड नॉट एडमिनिस्टर्ड विथ डेयरी प्रोडक्ट। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो भी दूध दही है इनके साथ जो है हम टेट्रासाइक्लिन को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए या एक्शन शो करने के लिए। एंटीडॉट कंटेनिंग कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन प्रिपरेशन। एंटीडॉट क्या है, एंटीडॉट में हमारे जो कि एंटी एसिड्स, एंटीडॉट बोलने सॉरी, एंटी एसिड क्या है, एंटी एसिड कंटेनिंग कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो एंटी एसिड में हमारे क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, ये भी जो है टेट्रासाइक्लिन से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। आयरन प्रिपरेशंस में हमारा आयरन पाया जाता है, वो क्या है, लेड टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन, डिलेड एब्जॉर्प्शन, उनका जो होता है एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, या बहुत टाइम कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या हो जाता है, उनकी साइज बढ़ जाती है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इस कारण से जो है हमको कभी भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को इनके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम या एंटी एसिड या आयरन प्रिपरेशन के साथ नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ही टाइप हैं। ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर स्पेशियल आइसोमेरिज्म इज फॉर्म ऑफ आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ही स्पेशियल आइसोमेरिज्म इज ए फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द मॉलिक्यूल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, और जो एटम उससे बॉन्ड हो रहा है वो भी सेम होंगे, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों सेम होगा, बट डिफर इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम इन स्पेस। लेकिन जो एटम का जो है स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, ओरिएंटेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था, तो आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट था, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम या ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। The physico-chemical property of drug depend not only the functional group but also on spatial arrangement of atom। तो जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी होती है ड्रग की वो केवल फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड नहीं करती है, वो जो एटम का अरेंजमेंट है वो स्पेस में उस पर भी डिपेंड करती है, स्पेशली व्हेन ड्रग नीड टू बी बाइंड विथ एसिमेट्रिक टारगेट। यानी कि अगर कोई एसिमेट्रिक टारगेट या रिसेप्टर है, अगर उससे कोई ड्रग बाइंड हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट भी जो है सही होना चाहिए। तो स्पेशियल उसका जो है एक्शन जो है स्पेशियल एटम का स्पेस में अरेंजमेंट कैसा उस पर भी डिपेंड करता है, अगर टारगेट या रिसेप्टर एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है एसिमेट्रिक है। तो फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग शुड फिट इन द टारगेट विथ द प्रॉपर स्पेशियल अरेंजमेंट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है कि ड्रग जो है टारगेट से, टारगेट क्या, रिसेप्टर से जो है क्या हो, फिट हो विथ प्रॉपर स्पेशियल अरेंजमेंट, तो प्रॉपर स्पेशियल अरेंजमेंट के थ्रू। जैसे हमने यहाँ देखा, देखिए एग्जाम्पल है एक हमारा, ये देखिए ये रिसेप्टर है हमारा और ये रिसेप्टर हो गया हमारा, इसके 3 पॉइंट, रिसेप्टर पे 3 पॉइंट हैं जो है बाइंड, जो कि ड्रग से बाइंड होने के लिए। ये हमारा ड्रग है ए, इसके जो है पॉइंट्स हैं, एक ये जो है इस पॉइंट से ये ड्रग जो है बाइंड हो रहा है, तो ये इस पॉइंट से इससे बाइंड हो गया, ये इससे बाइंड हो गया। यानी कि इसका स्पेशियल अरेंजमेंट ऐसा है कि इस एसिमेट्रिक ड्रग, ये क्या है, एसिमेट्रिक रिसेप्टर है, एसिमेट्रिक रिसेप्टर से प्रॉपर्ली बाइंड हो जा रहा है, जिसके कारण क्या देगा, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। जबकि इसमें देखिए ये रिसेप्टर हमारा यही सेम है, लेकिन इसका क्या है, ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, इसका स्पेस में अरेंजमेंट सेम हो गया। यानी कि ये तो जो है यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो ये बाइंड हो रहा है, लेकिन ये पोजीशन जो है ये इधर चला आया, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ चलाया तो ये इधर चलाएगा। अब ये पार्ट जो है इससे बाइंड नहीं होगा, तो जब ये पार्ट इससे बाइंड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा।
Moreover, both the isomer have different pharmacokinetic and pharmacodynamic activity. तो जो भी आइसोमर्स बनेंगे इसके स्पेशल अरेंजमेंट के डिफरेंस के कारण उनके दोनों के क्या होंगे, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी जो होगी डिफरेंट होगी. थेरेपेटिक एक्टिविटी में आल्सो प्रेजेंट इन वन ऑफ द आइसोमर्स. थेरेपेटिक एक्टिविटी में बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द आइसोमर. किसी एक आइसोमर में जो है थेरेपेटिक एक्टिविटी हो सकती है एंड दूसरे में नहीं भी हो सकती है, या वो एडवर्स इफेक्ट भी शो करता है या टॉक्सिसिटी भी शो करता है. Moreover, both the isomer have different pharmacokinetic and pharmacodynamic. दोनों आइसोमर क्या होंगे, फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक एक्टिविटी सेम होगी, और थेरेपेटिक एक्टिविटी भी एक में हो सकती है जबकि दूसरे में क्या है, नहीं हो सकती है, या दूसरा क्या है, एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट भी शो कर सकता है. ये देखिए हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे क्या है, दो तरह के भी हैं, इनएंशियोमर एंड डाइएस्टियोमर. डाइएस्टियोमर, इनएंशियोमर एंड डाइएस्टियोमर, DIASTEREOMER. MER. अब देखते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं. Optical isomer are the compound that have ability to cause rotation of plane polarized light. ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर दें. प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, वह लाइट हो जाए जो कि सिंगल डायरेक्शन में, देखिए ये प्लेन पर हमने एग्जांपल दिया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक सिंगल डायरेक्शन में जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए इससे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराया इस ड्रग से, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर जो है ये लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या इस राइट साइड में, इसको जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में या तो रोटेट कर देगा या डिफ्लेक्ट कर देगा या डिफ्लेक्ट कर देगा राइट साइड में. तो ऑप्टिकल आइसोमर आर द कंपाउंड दैट हैव एबिलिटी टू कॉज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होते हैं ट्रेवल इन सिंगल डायरेक्शन is known as optically active compound and they contain chiral carbon. chiral carbon का मतलब क्या हुआ, chiral carbon का मतलब हुआ कि ये देखिए chiral carbon एक कार्बन है, इस कार्बन से चार डिफरेंट तरह के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. देखिए एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन के टेट्रा बैलेंसी से चारों बैलेंसी फुल हैं, लेकिन क्या है, चारों डिफरेंट जो है ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं. ये देखिए इन एंसियोमर में भी हमारा कितना है, R और S आइसोमर्स. तो डेक्स्ट्रो, तो R क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, S क्या होता है, लीवोरोटेटरी. तो जो राइट साइड ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं उसको लीवोरोटेटरी बोलते हैं. प्लस और माइनस, इससे हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डिनोट करते हैं प्लस से और लीवोरोटेटरी को हम डिनोट करते हैं माइनस से. ऑप्टिकल एक्टिव ड्रग और मॉलिक्यूल रोटेट लाइट. ऑप्टिकली एक्टिव जो भी ड्रग और सब्सटेंस होगा वो लाइट को कैसे रोटेट करेगा, हमने बताया क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड या लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड. तो जो क्लॉकवाइज वो कर रहा है उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, या आर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को ही हम आर बोलते हैं या प्लस साइन से जो डिनोट करते हैं. अगर एंटी क्लॉकवाइज जो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो लीवोरोटेटरी हो गया, माइनस या एस, इसको जो है एस से हम डिनोट करते हैं. अब टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर. ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, इन एंसियोमर. तो इन एंसियोमर क्या होते हैं, इन एंसियोमर आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर. इन एंसियोमर वह स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर. देखिए इलेक्ट्रिक एसिड का जो है फार्मूला है, इस कार्बन से COOH, OH, CH3H, ये क्या है, ये दोनों जो है एक दूसरे, ये मिरर है हमारा,
अगर हम मिरर लगा देते हैं तो ये देखिए OH ग्रुप इसमें यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। लेकिन क्या है, अगर इस पार्ट को हम इसके ऊपर रख देते हैं तो क्या होगा, इम्पोज नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा या फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए क्या है, ये दे आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि ये क्या है, ये वो एच ग्रुप इधर है, इसमें एच ग्रुप इधर है, यहाँ पे क्या है एच ग्रुप इधर है, एच ग्रुप, तो इस पार्ट को, इस ग्रुप को हम जो है यहाँ पे हम मॉलिक्यूल को यहाँ पे अगर रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ एच है जबकि यहाँ ओ एच है, तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेज हैं। तो क्या है, ये एल लैक्टिक एसिड कहलाएगा और ये डी लैक्टिक एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये रोटेट कैसे कर रहा है, ये जो है लाइट को जो है ऐसे रोटेट, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि ये किधर रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल लैक्टिक एसिड, और इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड, और ये क्या है, लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है। तो क्यों ऐसे ये करेगा, हम यहाँ से एटॉमिक नंबर से देखते हैं, एटॉमिक नंबर की ये देखिए COH ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा OH ग्रुप से, OH का जो है ज़्यादा है CH3 से, और ये तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसकी तरफ लाइट जो है कम एटॉमिक नंबर की तरफ रोटेट होता है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर COH ग्रुप का ज़्यादा है इसमें, और ये जो है OH की तरफ, यहाँ पे OH हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर जो है OH से कम है, तो एटॉमिक नंबर जो है इसकी ज़्यादा है, तो ये जो है प्लेन लाइट जो है हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की तरफ जो है रोटेट कर देती है। तो ये जो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेज। ये क्या था, ये जो है ये दोनों मिरर इमेज थे और लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं थे इन एंसियोमर, जबकि डाई स्टीरियोमर जो होगा मिरर इमेज भी नहीं होगा और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होगा, यानी दोनों इसमें जो है प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। रोल इन बायोलॉजिकल एक्शंस, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है उसका रोल क्या है, वेरियस एग्जाम्पल आर देयर वेयर बोथ इन एंसियोमर पॉजिटिव एंड डेक्स्ट्रो और लीवो हैव डिफरेंट, प्लस से हमने क्या दिया, तो प्लस से हमारा डेक्स्ट्रो और माइनस से हमारा क्या है लीवो, हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कि पहला हम एग्जांपल है, माइनस लीवो एड्रेनालिन हैव मोर एक्टिव देन डेक्स्ट्रो एड्रेनालिन, लीवो एड्रेनालिन की एक्टिविटी क्या होगी, डेक्स्ट्रो से ज़्यादा होगी। दूसरा केस है, इन केस ऑफ वन, इन सम केस वन इंस्यूमर इज एक्टिव वाइल अदर इज टॉक्सिक, एक जो है इंस्यूमर क्या है एक्टिव होगा जबकि दूसरा इंस्यूमर क्या होगा, टॉक्सिक होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये हमने लिया पेनिसिलेमाइन का, तो डी पेनिसिलेमाइन ये क्या है हमारा एक्टिव फॉर्म में है, जबकि एल पेनिसिलेमाइन ये जो है हमारा ये टॉक्सिसिटी शो करता है। इन दिस डी पेनिसिलेमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में हम यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, अर्थराइटिस जो है हमारे हड्डियों में दर्द होता है उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। वाइल एल पेनिसिलेमाइन ये जो है एल पेनिसिलेमाइन ये क्या कर देता है, हाईली टॉक्सिक होता है। दूसरा हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रेफर टू द कंपाउंड विच हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम, इसमें भी क्या है अरेंजमेंट जो है स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या है इसका स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन होगा एटम्स का स्पेस में वो डिफरेंट होगा। इन जनरली इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर एटम आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जनरली जो है एटम जो होते हैं आपस में डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड क्या होता है, दैट डू नॉट रोटेट, ये जो है रोटेशन नहीं कराता है, इनके बीच में जो है ये जो है आपस में रोटेट नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है डबल बॉन्ड के बीच में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस बोलते हैं। व्हेन ए सिमिलर ग्रुप इज प्लेस्ड एट द एडजेसेंट पोजीशन, अगर एक ही साइड पे सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रीफिक्स देते हैं पोजीशन, द कंपाउंड इज नेम्ड विद द प्रीफिक्स सिस बोलते हैं।
एंड व्हेन ए सिमिलर ग्रुप इज प्रेजेंट एट अपोज, सिमिलर ग्रुप क्या है, ये देखिए CH3 और HH अपोजिट पोजिशन पे है, देन द कंपाउंड इज नेम्ड विथ द प्रीफिक्स ट्रांस। इसमें क्या था, सिमिलर ग्रुप जो है एक ही साइड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस। एक देखिए यहाँ से अगर हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से बीच से, तो ये क्या है, ये ऊपर एक साइड में क्या है CH3, नीचे क्या है CH3, जबकि यहाँ पे इस साइड में CH3 है, यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड में हाइड्रोजन। तो सिस, अगर एक साइड में ग्रुप सेम है तो सिस, और अपोजिट साइड में सेम ग्रुप है तो ट्रांस बोलते हैं इसको। इनका क्या बायोलॉजिकल रोल होता है, ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन बोथ फॉर्म इट्स सो डिफरेंट। एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, इस कारण से जो है डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ट्रांस डाई इथाइल स्टिलबेस्टिरॉल इज मोर पोटेंट देन सिस आइसोमर। जो ट्रांस डाई इथाइल स्टिलबेस्टिरॉल का जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, मोर पोटेंट, यानी ज़्यादा जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है देन सिस आइसोमर, अपने सिस आइसोमर से। दूसरा एग्जांपल है सिस प्लेटिन हैव एंटी कैंसर एक्टिविटी। ये देखिए ये प्लेटिन है, तो ये जो है सिस फॉर्म है इसका, सिस प्लेटिन, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। तो जो सिस प्लेटिन होता है वो क्या करता है, हमारा एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, ये जो है एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करेगा, जबकि ये इसका ट्रांसफॉर्म है क्या करेगा, ये जो है एंटी कैंसर एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इट कैन नॉट बी बाइंड। हमने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है चेंज हो जाते हैं। ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इट कैन नॉट बाइंड विथ रिसेप्टर, सो नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। स्पेशल अरेंजमेंट, एटम का स्पेशल अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो वो जो है पार्टिकुलर रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो कि एसिमेट्रिक रिसेप्टर्स हैं, तो उनसे क्या करता है, ये बाइंड नहीं हो पाता, और बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो ड्रग शो नहीं करेगा। तो इसलिए हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हमारा पढ़ने का मकसद है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ड्रग के हैं जो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प कर रही है, यानी कि ड्रग जो है उस प्रॉपर्टी के कारण फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। और जो भी हम ड्रग का डिजाइन या डेवलपमेंट, हम मेडिसिन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ड्रग और डिजाइन, ड्रग एंड डेवलपमेंट करते हैं न्यू ड्रग्स का, तो हम ऐसे डिजाइन करेंगे ड्रग्स का ताकि उसका फार्माकोलॉजिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है सुटेबल हो, ताकि वो अपना जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है प्रॉपरली शो करे।